म्यांमार में सेना और पुलिस की तरफ से भारी पैमाने पर हिंसा की चेतावनियों के बावजूद म्यांमार में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार की सड़कों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखा गया, वी वांट डेमोक्रेसी, यानी हमें लोकतंत्र चाहिए। म्यांमार में आंग सान सूची के वकील ने बताया कि उन्हें अभी तक एक बार भी म्यांमार में आंग सान सूची से नहीं मिलने दिया गया है और उन पर और भी आरोप जड़ दिए गए हैं। हमने आपको पहले बताया था कि आंग सान सूची पर सेना ने एक गैर पंजीकृत वॉकी टॉकी रखने का आरोप लगाया था। अब उसके बाद में एक और आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया है, जो कि कोरोना वायरस के नियमों को तोड़ते हुए लोगों से मिलने को लेकर है। आपको बता दें कि म्यांमार में इस आरोप में आंग सान सूची को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। लेकिन एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कोरोना वायरस के दौरान जिस तरीके से लोगों से मिलने का आरोप लगा दिया है सेना ने आंग सान सूची पर, ये बहुत ही हैरान करने वाला है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर बौद्धिस्ट मॉन्क भी तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही जिस कोर्ट में आंग सान सूची को पेश किया जाना था, उस कोर्ट के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग आंग सान सूची के समर्थन में इकट्ठा हुए। आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के नेता एसकी तोय ने फेसबुक पर लिखा कि चलिए हम बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर रैलियां निकालें, आओ हम तख्ता पलट करने वाली उस सरकार को अपनी ताकत दिखा दें जिसने हमारे देश और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में जब से सेना ने सत्ता पर अपना कब्जा किया है, तभी से लगातार मानवाधिकार विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं कि सेना और पुलिस की तरफ से विरोध प्रदर्शन करने वालों पर बड़े पैमाने में हिंसा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के दूत टॉम एंड्रूज ने कहा कि उन्हें म्यांमार के बाहरी इलाकों से यंगून में सेना लाए जाने की खबरें मिली हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनेथ रॉथ ने एक तस्वीर ट्वीट की और पूछा कि हम जानते हैं कि म्यांमार की जनता कहां खड़ी है, लेकिन क्या म्यांमार के सैनिक लोकतंत्र के लिए खड़े होंगे या फिर तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार सेना के अधिकारियों की तानाशाही के साथ खड़े होंगे। आंग सान सूची के वकील खिन मोंग जो ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें इत्तला ही नहीं दी गई कि कब कोर्ट में आंग सान सूची का ट्रायल हो गया और बिना बताए एक अदालत के जज ने आंग सान सूची से वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की। आपको बता दें कि जिस कोर्ट में आंग सान सूची की सुनवाई होनी थी, वहां बड़े पैमाने पर लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे और शायद इसी को देखते हुए सेना ने डर कर आंग सान सूची की कोर्ट के ट्रायल को ऑनलाइन ही रखने का फैसला किया। हालांकि आंग सान सूची के वकील ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जो दूसरा आरोप आंग सान सूची पे लगाया गया है, जो कि कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए लोगों से मिलने को लेकर है, उस बारे में पुलिस में कोई ऑफिशियल कंप्लेन की गई है या नहीं की गई है। हालांकि म्यांमार में सैन्य सरकार जुंटा ने पिछले हफ्ते ही म्यांमार के संविधान में कुछ बदलाव किए हैं, जिनके मुताबिक अगर अदालत से आधिकारिक तौर पर आंग सान सूची पर आरोप तय नहीं भी होते हैं, तब भी उन्हें अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। आपको बता दें कि म्यांमार में सेना के उच्च अधिकारी जनरल मिन आंग लाइंग ने 1 फरवरी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेता आंग सान सूची का तख्ता पलट कर दिया था। सेना ने आंग सान सूची की सरकार पर आरोप लगाया था कि पिछले साल जो म्यांमार में चुनाव हुए थे उनमें धांधली हुई और आंग सान सूची को धांधली के बाद चुनाव में जीत हासिल हुई है। हालांकि जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि म्यांमार के चुनाव आयोग ने इस तरीके के आरोपों को सिरे से बर्खास्त किया था और कहा था कि चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है। इस सब के बावजूद म्यांमार की सेना लगातार कह रही है कि वो आने वाली सर्दियों में या फिर साल के अंत में ही एक बार दोबारा से चुनाव करवाएगी और चुनाव में हुई धांधलियों की जांच करवाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार एक बार फिर म्यांमार की जनता को मिलेगी। लेकिन म्यांमार की जनता सेना पर एक रत्ती भर का भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेता आंग सान सूची का जिस तरीके से सेना ने तख्ता पलट किया है, उसके बावजूद जनता का अपनी सेना से, सैन्य शासन से, तख्ता पलट करने वाली जुंटा सरकार पर से भरोसा बिल्कुल हिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजरें आंग सान सूची पर हैं। उन्हें हिरासत से रिहा करने की लगातार मांग हो रही है, केवल म्यांमार के भीतर से ही नहीं, म्यांमार के बाहर से, संयुक्त राष्ट्र से, यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन तक के नेता आंग सान सूची की जल्द रिहाई की मांग कर चुके हैं और अब देखना होगा कि कितनी जल्दी दोबारा म्यांमार में लोकतंत्र की दोबारा से बहाली हो पाती है।